Good morning, students. I am Pradeep Singh Yadav, and today we will discuss about signal to noise ratio of PCM. In previous lecture, we already discussed about how to calculate noise power and what is the significance to calculate noise power. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप 20th लेक्चर में जाएंगे, 28th लेक्चर को जाके एक बार देखिएगा। वहाँ पे मैंने नॉइस पावर के बारे में, नॉइस पावर के कैलकुलेशन के बारे में, नॉइस और नॉइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। आप एक बार जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैंने उस लेक्चर में जो बताया था, मैं उस लेक्चर को इस लेक्चर से लिंक कर रहा हूँ। अभी 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था सिग्नल टू नॉइस रेशियो का सिग्निफिकेंस ये होता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब हम किसी भी कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र करना चाहते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं पैरामीटर्स में एक है एसएनआर, जिसको हम लोग फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। ठीक है, तो एसएनआर मतलब होता है सिग्नल पावर और नॉइस पावर दोनों का रेशियो। बात समझ में? तो किसी भी कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है रिसीवर में कि कितना नॉइस मर्ज हुआ है हमारे सिग्नल में। देन हम सिग्नल पावर का कैलकुलेट करते हैं। दोनों के रेशियो के थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो कितना सुपीरियर हुआ है या उसमें कुछ नॉइस मर्ज हुई है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालना है तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नॉइस पावर, देन वी हैव टू कैलकुलेट सिग्नल पावर, एंड एट लास्ट वी नीड टू डिवाइड सिग्नल पावर and noise power for calculating the performance of the signal, for calculating the performance of communication. बात यहाँ तक समझ में आई? तो इसी रीज़न से हमने सबसे पहले नॉइस कैलकुलेट किया है। नॉइस पावर मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में निकाल के दिखाया था। क्या निकाला था हम लोगों ने? नॉइस पावर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर बाई 12। ये हम लोगों ने 28th लेक्चर में निकाला है। आप एक बार जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आज का जो लेक्चर है वो उसी लेक्चर का 28th लेक्चर का ही एक्सटेंशन है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इस लेक्चर के पहले हमें 28th लेक्चर में जाके सबसे पहले ये जो नॉइस पावर है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो डेल है ये स्टेप साइज को रिप्रेजेंट करती है। नाउ व्हाट इज द स्टेप साइज? स्टेप साइज इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स, है ना। जब हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तो मैंने बताया था जब भी हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं तो क्वांटाइजेशन में हमें सिग्नल को कुछ सिग्निफिकेंट लेवल्स में डिवाइड करना पड़ता है, और दो लेवल्स के बीच की जो साइज होती है उन्हें स्टेप साइज कहा जाता है। बात समझ में आई? अब स्टेप साइज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्टेप साइज को काफ़ी न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है जिनके थ्रू स्टेप साइज को कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही एक स्टेप साइज और नंबर ऑफ लेवल्स में एक रिलेशन है कि ये जो हमारा डेल होता है बेटा, ये पिक टू पिक वोल्टेज और नंबर ऑफ लेवल का डिवीजन होता है ना। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि डेल इक्वल्स टू वी एच माइनस वी एल, मतलब हायर वोल्टेज माइनस ऑफ लोअर वोल्टेज डिवाइड बाई जो जितने लेवल्स में हमने अपने सिग्नल को डिवाइड किया है। अगर हम ये करेंगे तो हमें ये डेल मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमें नॉइस पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन के लिए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें 28th लेक्चर को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। देन उसके बाद का एक्सटेंशन आज का लेक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग नॉइस पावर निकाल लेंगे उसके बाद हमें नॉइस पावर निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? नॉइस पावर निकालने के बाद हमें सिग्नल पावर निकालना है। जब हम लोग सिग्नल पावर निकालेंगे और नॉइस पावर निकालेंगे तभी दोनों को हम लोग डिवाइड करके सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालेंगे। बात समझ में? ओके, तो सपोज हमें सिग्नल का बिहेवियर गिवन नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सिग्नल को किस शेप में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हमें सिग्नल का शेप ही रिप्रेजेंट नहीं किया गया है तो हम उस सिग्नल के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पी का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर सिग्नल का एनवलप गिवन है या सिग्नल का हमें शेप पता है तो उस समय उस शेप से हम डायरेक्ट यहाँ पे सिग्नल को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है सिग्नल कैसा है तो हमें उसके पावर को सिंपल पी लेना पड़ेगा। बात यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ जब हम लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ बार बार वहाँ पे यूज़ की जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ये मान के चल रहे हैं कि सपोज देयर इज अ सिग्नल हुज पावर इज पी। ठीक है, ओके, तब सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हो जाएगा? एस की जगह हम लोग पी रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी रिप्रेजेंट डेल स्क्वायर बाई 12 फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉइस पावर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ
जो हमारा डेल है, जो मैंने आपको स्टेप साइज बताया था, स्टेप साइज, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्टेप साइज एंड पिक टू पिक वोल्टेज एंड नंबर ऑफ लेवल इज डेल इक्वल्स टू पिक टू पिक वोल्टेज डिवाइड बाई एल. What is L here? Here L represent number of levels. अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा क्वांटाइजेशन में मैंने आपको बताया था लेवल और नंबर ऑफ बिट में भी एक रिलेशन होता है. L इक्वल्स टू 2⁻n, है ना. मतलब सपोज अगर मेरे पास 7 वोल्ट है, उस 7 वोल्ट को मैं चाहूँ तो 2 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 3 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. बात समझ आए. अगर 7 वोल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 4 बिट का यूज करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2⁻4, 2⁻4, क्योंकि 4 क्यों लिया, क्योंकि हम लोग 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 की यूज कर रहे हैं. तो 2⁻4 दैट मीन्स हमारे पास आया 16. तो इस समय हमारे नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, 16 लेवल्स होंगे. बात यहाँ तक समझ में आई. और उसके बाद हम उस 7 वोल्ट को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट की जो लेंथ होगी बेटा, उसे हम लोग स्टेप साइज कहेंगे. दैट सिंगल पार्ट इज नोन एज स्टेप साइज. ठीक है यहाँ तक. ओके. तो ये जो डेल की वैल्यू है हम पुटअप करेंगे इस डेल की जगह. तो जब हम डेल की वैल्यू को पुटअप किए तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन आ गया, जो आप लोग चेक कर सकते हो. क्लियर है. अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो भी हमारा इसके बाद हमने क्या किया, जो भी एल है जो डिनोमिनेटर पार्ट में, उसको न्यूमरेटर पार्ट में ट्रांसमिट कर दिया. क्लियर बात यहाँ तक. अच्छा, अब यहाँ पे पी एक टर्म आ रहा है. पी हमारा सिग्नल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से बैक साइड जा रहा हूँ. यहाँ पे जो हमारा पी है ये हमारा सिग्नल के पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा सिग्नल का बिहेवियर अननोन है. अगर यहाँ पे सिग्नल का बिहेवियर नोन रहता, अगर मैं बोल देता आपको ये साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो सीधे सीधे मैं इस पी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता. लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे सिग्नल का बिहेवियर पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पी की कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सीधे पी ही लेके चल रहा हूँ. ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ तक. ठीक. अच्छा, अब इस डेरिवेशन को और भी जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, है ना. हम ये मानते हैं कि जो भी हमारा लोअर पिक वोल्टेज है वो हमारा हायर पिक वोल्टेज के इक्विवेलेंट है. अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि सपोज मैं जो भी हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर वो 5 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट तक के बीच में वेरी हो रहा है ना, दैट मीन्स उसका पॉजिटिव ऑसिलेशन एज वेल एज नेगेटिव ऑसिलेशन बोथ आर इक्वल. अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑसिलेशंस बराबर है, तब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वी एच इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एल, या वी एल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एच. बात समझ में आई. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो दोनों ऑसिलेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड, दोनों साइड इक्वल ऑसिलेट हो रहा है. तो हम लोग ये अजम्पशन कर रहे हैं. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अजम्पशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने इक्वेशन को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. क्लियर बात यहाँ तक. ठीक है. तो हमने जो यहाँ पे वी एल था उसकी जगह माइनस ऑफ वी एच पुटअप कर दिया. तो जब माइनस ऑफ वी एच पुटअप कर दिया तो हमारे इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा. ठीक. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी बेटा यहाँ पे 3 अननोन दिख रहा है मुझे, वी एच भी अननोन है, पी भी अननोन है, एल भी अननोन है. तो फिर और भी कुछ अजम्पशन करता हूँ मैं यहाँ पे. अब मैं क्या मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो भी हमारा एल है, एल को मैं नंबर ऑफ बिट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ. एल को अगर मैं नंबर ऑफ बिट के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो हमें पता है कि लेवल्स इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ बिट्स, है ना. दैट मीन्स एल इक्वल्स टू 2 क्लियर बात. अगर एल इक्वल्स टू मैं 2 पुटअप करता हूँ, तो उस समय यहाँ पे ये जो हमारी एन है ये नंबर ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करती है. ठीक. तो ये जो भी एल की वैल्यू है हम अपने प्रीवियस इक्वेशन दैट मीन्स हम जो भी हमारी एल की वैल्यू उसको हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे. ठीक. तो जब हम लोग एल की वैल्यू को वहां पे पुटअप करने जा रहे हैं तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें कुछ ऐसा मिलेगा. क्लियर बात है यहाँ तक. ठीक. अब मैं क्या किया, अब इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा पावर है इसको 2⁻2n मैंने मेंशन कर दिया. मैथमेटिकली इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है. नाउ वी एज्यूम वी एच इक्वल्स टू, नाउ वी एज्यूम पी इक्वल्स टू 1. ठीक. हमारा जो न्यूमरेटर पार्ट में था पी, उसको मैंने 1 मान लिया क्योंकि मैं नॉर्मलाइज्ड पावर निकाल रहा हूँ. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना. हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये सारे अजम्पशन ले रहा हूँ. अब मैंने यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड पावर पी इक्वल्स टू 1 मान लिया. ठीक है. तो उस इक्वेशन में पी की वैल्यू को 1 मानूंगा तो मेरा इक्वेशन कुछ ये आ जाएगा. अभी भी मुझको एक अननोन दिख रहा है वी एच. ठीक. अगर मुझे इसको और भी ज़्यादा छोटा करना है तो ये वी एच की वैल्यू को भी मैं यहाँ पे 1 एज्यूम कर लेता हूँ. जब वी एच की वैल्यू को मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ तो अब मेरा सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू बेटा ये आ गई. क्लियर बात है यहाँ तक. अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मुझे बताइएगा, यहाँ पे ये सिग्नल क्या है, सिग्नल पावर है. ये क्या है, यहाँ पे नॉइस पावर है ना. तो अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ ये जो ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो तो आ गया, ये कब आया, जब मेरा सिग्नल का बिहेवियर नोन नहीं है, जब मैंने सिग्नल के पावर को पी मान के अपना डेरिवेशन किया, तब सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू ये आ गई. क्लियर है यहाँ तक सभी को.
अच्छा, लेकिन ये जो सिग्नल और नॉइज़ है ये पावर है ना? तो अगर मैं इस पावर को इन टर्म्स ऑफ डीबी कन्वर्ट करना चाहूँ, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट एनी सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो और एनी पावर इनटू डेसिबल, देन वी देन वी कन्वर्ट इट बाय यूजिंग टेकिंग 10 लॉग, है ना? इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 लॉग लेंगे, 10 लॉग राइट हैंड साइड एज वेल एज 10 लॉग लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हमने 10 लॉग लिया। अगर ये सिग्नल वोल्टेज और नॉइज़ वोल्टेज होता तब क्या? अगर ये सिग्नल वोल्टेज होता और नॉइज़ वोल्टेज होता बेटा, तब उस समय हम लोग इसको डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम 20 लॉग लेते, ये चीज़ क्लियर रखिएगा। इस समय हम लोग यहाँ पे 20 लॉग लेते। बात यहाँ तक समझ में आई? क्योंकि ये सिग्नल पावर था, क्योंकि ये नॉइज़ पावर था, तो पावर को डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 लॉग लेते हैं। ठीक है, तो 10 लॉग मैंने यहाँ पे भी एज वेल एज यहाँ पे भी लिया। अब बाय यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन को हम सीधे सीधे एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो सामने वाला टर्म था ये हमारा इक्वलेंट होके ये हमारा सामने वाला टर्म एक इंडिविजुअल अलग टर्म बना, और ये जो 2 है ना ये पीछे एक अलग टर्म बना, और ये जो 10 लॉग 10 है इसको मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डीबी मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पावर है। क्लियर बात? अच्छा, अब मैं जब सामने वाले टर्म को सॉल्व किया ना बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 4.8 वैल्यू मिलेगी, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखना, ये जो 2n है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2n है ना सामने आ जाएगा, 2n सामने हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 20n हो जाएगा, और अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 2। ठीक है, तो 20n को जब log 10 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 6n मिलेगा। क्लियर बात यहाँ तक? अब हमने तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ पीसीएम सिस्टम व्हेन सिग्नल बिहेवियर इज अननोन। जब मुझे सिग्नल का बिहेवियर नहीं पता है, जब मुझे सिग्नल का शेप नहीं पता है, तब मैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर बात? अच्छा, अगर मैंने सीधे सीधे आपको ये बोल दिया कि सपोज आवर सिग्नल इज इन साइनोसॉइडल फॉर्म, अगर मेरा जो हमारा सिग्नल है अगर वो साइनोसॉइडल फॉर्म है, तो कोई भी साइनोसॉइडल फॉर्म में अगर हमारा सिग्नल है, तब हम उस साइनोसॉइडल फॉर्म के सिग्नल से सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकालने के लिए डायरेक्ट सिग्नल का पावर इक्वल टू पी नहीं लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि इस समय हमें सिग्नल का बिहेवियर नोन है। क्या बिहेवियर नोन है कि उसका जो शेप है वो साइनोसॉइडल है। तो क्योंकि वो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो अगर मुझे उसके पावर को निकालना है तो पी इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाई आर, है ना? तो नॉर्मलाइज पावर के लिए मैं आर की वैल्यू को 1 पुट अप करूंगा तो डायरेक्ट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। क्लियर बात? यहाँ पे v क्या है, ये हमारी आर एम एस वैल्यू है ना? तो जब मैं वी आर एम एस स्क्वायर जो हमारा दिया, अगर मैं उससे अपना मेन पिक वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन अंडर रूट टू होता है। ठीक है, तो v अपॉन अंडर रूट टू है, तो अगर मैं वी आर एम एस का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सीधी सीधी बात। क्लियर बात है? अगर मैं वोल्टेज अगर मैं v की जगह a बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, सीधे सीधे। क्लियर बात है ये चीज़? तो पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, या अगर मैं पावर को सीधे एम्पलीट्यूड को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वी बोल रहा हूँ तो सीधे मैं उसको वी स्क्वायर बाई टू कह सकता हूँ। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक, तब हम उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट पावर की वैल्यू को हम लोग वी स्क्वायर बाई टू या ए स्क्वायर बाई टू करेंगे। क्लियर बात है? तो अगर मेरा ए की वैल्यू जो भी एम्पलीट्यूड है अगर मैं उसको वन मानता हूँ तो सीधे मैंने यहाँ पे ए की जगह वन ले लिया या वी की जगह वन ले लिया, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सब पावर को सीधे सीधे मैं वन बाई टू कह लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो वन बाई टू ही तो आएगा। ठीक, तब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का अब हमारा क्या हुआ, p इक्वल टू सीधे वन बाई टू आया। तब क्या करना होगा आप लोगों को बेटा, जब हम लोग सिग्नल के बिहेव जब हम सिग्नल को बोल रहे हैं कि सिग्नल हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो जहाँ पे हमने p की वैल्यू को, ध्यान रखिए बेटा, जहाँ पे हमने p की वैल्यू को डायरेक्ट वन मान लिया था ना, आपको अब यहाँ पे p की वैल्यू को वन नहीं लेना है, आपको क्या लेना होगा, p की वैल्यू को, आपके p की वैल्यू को यहाँ पे वन बाई टू लेना होगा। बात समझ में आई? तो p की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे वन बाई टू लूंगा तो डायरेक्ट ये थ्री के साथ टू डिवाइड हो जाएगा तो ये 1.5 हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइनोसॉइड सिग्नल को साइनोसॉइडल मान रहा हूँ तो इस थ्री की जगह यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, आधा हो जाएगा, ये जस्ट हाफ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डीबी कन्वर्ट करूंगा तो पूरा का पूरा ये हाफ अपना हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आई? ये थ्री की जगह 1.5 आ जाएगा। क्लियर बात? अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, जब मैं p इक्वल टू वन बाई टू मान के इसको सॉल्व करने जाऊंगा, देन वी गेट 1.6 इन प्लेस ऑफ 4.8।
देन वी गेट 1.6 इन प्लेस ऑफ 4.8। बात यहाँ तक समझ में आई। ये 1.8 प्लस 6n किस कंडीशन पे है? जब हमें सिग्नल का बिहेवियर नोन नहीं है, जब हम कह रहे हैं कि सपोज देयर इज अ सिग्नल एंड वी नीड टू कैलकुलेट द सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ पीसीएम सिस्टम, तब हमें डायरेक्ट इस 4.8 प्लस 6n वाले फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में या अगर हमें किसी भी डेरिवेशन में अगर या हमें कहीं पे भी जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमें स्पेसिफिक बोल दिया जाएगा कि जो हमारा सिग्नल है वो साइनोसॉइडल इन नेचर है, तो सीधे सीधे मुझे पी की वैल्यू को 1/2 पुट अप करना पड़ेगा, और या फिर अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे सिग्नल टू नॉइस रेशियो इक्वल टू 1.6 लेके ही आगे बढ़ना होगा। बात यहाँ तक समझ में आई। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1.6 प्लस 6n कब आएगा और 4.8 प्लस 6n कब आएगा। वो जब हमें सिग्नल का बिहेवियर नोन नहीं है, ये जब हमें सिग्नल का बिहेवियर साइनोसॉइडल इन नेचर बोला गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा कंप्लीट सिग्नल टू नॉइस रेशियो का डेरिवेशन होता है। ये डेरिवेशन, ये जो लेक्चर है, दो लेक्चर का मर्जर है। एक 28th लेक्चर जिसमें हमने सिग्नल पावर को कैलकुलेट किया था, देन आज का लेक्चर जिसमें 28 लेक्चर जिसमें हमने नॉइस पावर का कैलकुलेट किया था, और आज का लेक्चर जिसमें हम लोग सिग्नल पावर को कैलकुलेट किए हैं, और देन सिग्नल पावर और नॉइस पावर को आपस में डिवाइड किए हैं और सिग्नल टू नॉइस रेशियो निकाले हैं। देन एट लास्ट सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हमने इन टर्म्स ऑफ डीबी कन्वर्ट किया। क्लियर है? तो ये वाला जो टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ पीसीएम यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।